नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट बात कर रहे हैं हम जेल पेरी और कांस्टेबल के लिए। आज है डे 14वां दिन है और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल था चहमान या चौहान वंश का प्रारंभिक शक्ति का प्रारंभिक केंद्र क्या था। तो देखिए चहमान या चौहान वंश का प्रारंभिक सपाद लक्ष्य है ना, या इनको पहले शाकंभरी के चौहान है ना, या फिर अब सपाद लक्ष्य क्या है, सांबर झील है, सांबर के चौहान भी कहा जाता है ना। बिजोलिया शिलालेख का हमें मिला है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था और वासुदेव चौहान को जो है वो चौहान शक्ति का संस्थापक माना जाता है, चौहानों का मूल पुरुष माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता में स्त्रियां, कालीबंगा सभ्यता बोल दो या सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो एक ही बात है। कानों में कर्णाभरण कर्णफूल और बालियां पहनती थी, बिल्कुल सही बात है। बालों में पिनों का प्रयोग करती थी। हाँ, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की हमें चीजें मिली हैं उसमें बकायदा स्त्री सज्जा के सामान हमें मिले हैं। गले में मणकों का हार पहनती थी। चंद्रहूदड़ों में तो बकायदा हमें मणके बनाने की फैक्ट्री मिली है ना। तो इनका मतलब है कि उपयुक्त सभी बातें जो हैं ये क्या है, सही है। फिर देखिए आप डाबी कांड का संबंध है। डाबी गांव के अंदर जो हत्याकांड हुआ, गोली कांड हुआ, इसका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है ना। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन भी इसको बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनवाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था है ना। ठीक है। अर्जुनलाल सेठी ने किस नाटक की रचना की। देखिए अर्जुनलाल सेठी का बेसिकली किताब थी शूद्र मुक्ति है ना। शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति नाम का नाटक जो है वो महेंद्र कुमार ने लिखा था। एक तो ये बात है। दूसरा, महेंद्र कुमार के बारे में भी किसने लिखा, अर्जुनलाल सेठी ने लिखा। और अर्जुनलाल सेठी की मुख्य किताब कौन सी है, शूद्र मुक्ति। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मघाराम वैद्य और रघुवर दयाल। रघुवर दयाल इन्होंने दोनों ने मिलकर 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। रघुवर दयाल गोयल इनका पूरा नाम था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। अध्यक्षता नहीं पूछा है, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। मराठा शक्ति से निपटने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन तो सवाई जयसिंह ने किया था। हालांकि इनकी डेथ हो गई थी, तब इस आयोजन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने की थी है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कृष्णा कुमारी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी कौन था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसको लेकर जयपुर के महाराजा और मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह के मध्य विवाद हो गया है ना। दोनों ही राज्य एक दूसरे के लिए लड़ने के प्यासे हो गए। तब अमीन खां पिंडारी, इसके कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस विवाद की जड़ को समाप्त कर दिया गया है ना। तो अमीन खां पिंडारी था जिसे बाद में टोंक रियासत दी गई थी। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से संधि संपन्न करने वाला अधिकारी था। जो सहायक संधियां हुई 1817 1818 में जयपुर जोधपुर मेवाड़ इन सब ने कर ली थी। उस समय चार्ल्स मेटकॉफ जो है वो कंपनी की तरफ से संधि संपन्न करने वाला मुख्य अधिकारी हुआ करता था। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था। तो वो युद्ध था दोस्तों सारंगपुर का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को क्या कर लिया था, बंदी बना के अपने पास रखा था, बाद में छोड़ दिया था। राणा प्रताप ने अंत में मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। कहां पर, देखिए 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। सुल्तान खान बहलोल खान इनकी हत्याएं हो गई और दिवेर का जो थाना था उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसके बाद अकबर ने एक प्रयास और किया 1585 में, जगन्नाथ कछुआ को भेजा, बट वो अभियान भी जब असफल हो गया उसके बाद अकबर ने वापस मेवाड़ की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यह महाराणा प्रताप की जीवन की सबसे बड़ी जीत थी दिवेर के युद्ध के रूप में।
कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी था मंडन। समझ रहे हैं आप? कवि महेश और अत्रि ये तो उसके वो रचनाकार थे कुंभा की प्रशस्तियों के। मीर बख्शी सलावत खान की हत्या किसने की थी? शाहजहां के दरबार में उनके दरबारी मीर बख्शी सलावत खान, जिन्होंने अमर सिंह राठौड़ की इंसल्ट करने की कोशिश करी, उन्हें गंवार कह दिया भरे दरबार में, अमर सिंह राठौड़ ने वहीं अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो अमर सिंह राठौड़ जो कि मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे, है ना, और जसवंत सिंह और अमर सिंह दोनों गज सिंह प्रथम के पुत्र थे। गज सिंह प्रथम ने एक उनकी पासवान हुआ करती थी अनारा बेगम, उनके कहने पर अमर सिंह को जोधपुर से निकाल दिया था, परंतु शाहजहां ने इनको नागौर की जागीर दे दी थी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? देखो शुरुआत में क्या था, जोधपुर के शासकों के पास राव की उपाधि थी, राव जोधा, है ना, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। परंतु राव चंद्रसेन के बाद जो आए मोटा राजा उदय सिंह, तो उनको मोटा राजा की उपाधि मिली अकबर के द्वारा, राजा, है ना। उसके बाद आप देखिए अगले हैं जसवंत सिंह, जिनको उपाधि मिली महाराजा की, और उनको ये उपाधि किसने दी थी? महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। फिर उसके बाद से जोधपुर के शासक जो है अपने नाम के साथ क्या शब्द लगाने लग गए? महाराजा शब्द लगाने लग गए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। मारवाड़ राज्य लोक राज्य परिषद जय नारायण व्यास, जय नहीं लिखा हुआ भाई, जय नारायण व्यास, बिल्कुल ठीक है। बीकानेर प्रजा परिषद रघुवर दयाल गोयल, है ना, बिल्कुल सही है। सर्व हितकारिणी सभा कन्हैयालाल ढूंढ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सामने सामने लिखा हुआ था 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तसीमो गोलीकांड का संबंध किससे है? देखिए तसीमो गोलीकांड का जो संबंध है ये किससे है? धौलपुर से है। किससे है? धौलपुर से, ध्यान रखिएगा। भगत आंदोलन राजस्थान के किस क्षेत्र में सक्रिय था? है ना, गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन, है ना, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु द्वारा राजस्थान के दक्षिण में भीलों को संगठित कर कर उन्होंने आंदोलन चलाया था। भाई वर्तमान का जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जगह है वहां पर यह आंदोलन सबसे ज्यादा फैला था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। सही सुमेलित है नीमूचड़ा कांड, बेंगू किसान आंदोलन। नीमूचड़ा तो अलवर में हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड एक ही आंदोलन मेवाड़, नहीं। मातृकुंडिया भी भगत आंदोलन, नहीं। मानगढ़ हत्याकांड भगत आंदोलन। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में। मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर भील आदिवासी इकट्ठे हुए थे, उनको घेर कर गोलियां चला दी गई थी, है ना। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी कंपेयर किया गया था। जयपुर राज्य की प्रधानमंत्री बनने की पेशकश ठुकराकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। कौन थे? ये थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को जब जयपुर के प्रधानमंत्री पद बनने का ऑफर मिला तब इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर अर्जुन लाल राज की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। और उसके बाद वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। इवन भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर ये मुस्लिम बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाते थे, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता की जबरदस्त इन्होंने मिसाल पेश करी थी। तो ये किसकी बात हो रही है? यहां पर अर्जुन लाल सेठी की बात हो रही है। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना के प्रेरणा स्रोत है। हटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना की थी एक्चुअली हरिभाऊ उपाध्याय ने, है ना। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 टॉप प्रश्न थे राजस्थान इतिहास के। उम्मीद करता हूं आपको टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी, है ना। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखकर भेजें। अभी 75 दिन तक चलना है हमें, लगातार मैं आपको एक एक पेपर देता रहूंगा, चलते रहेंगे हम, है ना। तो आप टेस्ट सीरीज के साथ बने रहिए। देखो मेरा उद्देश्य है कि आप कि टेस्ट की जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है उसको हम जांच सके, है ना। पढ़ तो आप रहे हो पर उसको जांचने का कोई तरीका नहीं है।
तो उसी लिए ये टेस्ट सीरीज उस उम्मीद से ही बनाई गई। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये नहीं कि 20 प्रश्न लाऊंगा फिर आपकी क्लास भी ले लूंगा, पढ़ा भी दूंगा, ऐसा नहीं है। पढ़ाना है तो पूरी थ्योरी क्लास ही लेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट आप जरूर लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, जीके इंडिका का ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे क्विज सेक्शन में जाके आप लाइव इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इतना ही, मिलूंगा कल 15वें टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।